एचएस में इन दोनों इन्वेजन्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मोहम्मद गजनवी और आपका तैमूर, विच इज तैमूरिद एम्पायर से जो आते हैं। इन दोनों ने हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राजाओं के साथ में इंटरेक्शन रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज O2IAS अकेडमी एंड हम लोग एचएस प्रीलिम्स के लिए हिमाचल जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। तो सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप याद करने के लिए। इनमें से सबसे दो इंपॉर्टेंट जो हैं वो है महमूद गजनवी एम्पायर का, और जो आ जाता है तैमूर का इन्वेजन। अब इनको ना मिक्स किया जाता है, जैसे इसकी टाइमलाइन डिफरेंट है, ये 10 के पास में है, ये 13 के पास में है, तो इनमें इनको मिक्स एंड मैच करके इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि बाकी तो हमें पता है डायनेस्टी चलती है कि तुगलक्स हैं, फिर आपके मुगल्स आएंगे, लेकिन ये दो जो हैं सिर्फ प्योरली लूट्स थी, इन्वेजन्स थी। तो इनमें हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन राजा था उस वक्त, कौन सा ईयर था, और कौन बाकी जो राजा है उनके साथ में कुछ यहाँ पे इनका रहा है जो कि डिफरेंट है। तो सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो, आने वाला एचएस देने वाले हो, तो हमने हिमाचल जीके का नया बैच शुरू किया है। उसके लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, जिसमें हम लोग प्रीलिम से पहले इकोनॉमिक सर्वे, बजट, वो सारी चीजें कवर करेंगे, और साथ ही में अभी आर्ट एंड कल्चर चल रहा है। सो दीज आर दी नंबर्स यू कैन कॉल। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव टेस्ट सीरीज, जिनको डेफिनेटली आपको एक बार देना चाहिए। एक टेस्ट को कई बार देना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन कैसी है जो है वो भी पता चल सके, और साथ में आपकी रिविजन भी यहाँ पे हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गजनवी, जो आपके महमूद गजनवी हैं, महमूद ऑफ गजनी हैं, उनकी, तो हमें पता है कि उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत बार प्लंडर किया, उन्होंने बहुत बार लूट, यहाँ पर 16 बार उन्होंने लूट करने के लिए आए। सबसे ज्यादा जो आपको याद होता है वो है सोमनाथ का मंदिर। लेकिन वो एक बार जो है नगरकोट के किले तक भी पहुंचे थे, और ये नगरकोट का किला बहुत लंबे टाइम के लिए इनके पास रहा भी। उस वक्त एक इंपॉर्टेंट नाम जो आपको याद करना है वो है जगदीश चंद्र ऑफ नगरकोट। नगरकोट के जो राजा हैं कटोच डायनेस्टी के, उनका नाम है जगदीश चंद्र। तो उनको ये हराते हैं और जो किला है वो अपने पास यहाँ पर लिया। कुछ और भी जो आपकी हिस्ट्री से आपको याद होना चाहिए कि जो इसका पहला अगेन इंडिया का इन्वेजन रहा है वो होता है शुरू 1001 में। और फिर यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बैटल्स हिंदू शाही डायनेस्टी के साथ में, फर्स्ट बैटल ऑफ वे हिंद, सेकेंड बैटल ऑफ वे हिंद। इसमें ये जो सेकेंड बैटल है ये माना जाता है कि ऑलमोस्ट जो आपके आनंद पाल है ये जीतने ही वाले थे, लेकिन हाथी थे इनके पास में, उसकी वजह से हार जाते हैं और एक जीतने वाली बैटल भी खत्म हो जाती है। और फिर इसी की वजह से जब वो वापस जा रहा होता है, अगर ये बैटल वो नहीं जीतता तो वो वापस उस डायरेक्शन से नहीं जाता, हार जाता ना, वहीं पर रह जाता। इसी की वजह से वो जो है आपका यहाँ पर हरिद्वार वाला जो ट्रैक है वो लेता हुआ वापस जाता है, और बीच में नगरकोट जो है वो पड़ता है। अब ये है उसकी टाइमलाइन टोटल। इसमें हमने जो याद करना है वो 100809 ये लिखा जाता है। 0809 के बीच में गजनवी जो है वो हिमाचल प्रदेश में यानी नगरकोट में आया और उसने उसको इन्वेड किया। बाकी के जो आपके इवेंट्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30 में उसकी डेथ हुई थी, लेकिन उसके 1043 तक हिमाचल प्रदेश का ये जो नगरकोट का किला है वो उसकी फैमिली में रहा, या उसके बेटे जो भी आगे हैं वो यहाँ पर रूल करते रहे। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 100809 है ये उसका 4th एक्सपेडिशन था, चौथा एक्सपेडिशन था वो जब इंडिया आ रहा था। और यहाँ से जाते जाते वो अगेन बहुत सारे, जैसे जो ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है वो उसने लूटा था, है ना। तो बहुत सारे यहाँ से दरवाजे दरूजे या फिर जो लूट है वो यहाँ से लेके गया था। तो एक ही चीज हमने याद रखनी है, 1009 AD जब वो आया, 4th एक्सपेडिशन था, जगदीश चंद्र यहाँ पर रूल किया करता था, और जो ब्रजेश्वरी माता का मंदिर है वो भी उसने यहाँ पर लूटा। फिर उसके बाद में वो जब जाता है यहाँ से लूट के, तो लूट तो ले जाता है, लेकिन पीछे अपने यहाँ पर अपने जो भी कमांडर्स हैं उनको बिठा के जाता है, और पोजेशन जो नगरकोट का किला है वो अपने पास में रखता है। ये पोजेशन टिल 1043 AD तक ये गजनविड एम्पायर के पास में ही रहा है। एज वेल एज इसके बाद में जैसे ही कटोच रूलर्स ने कोशिश की उसको अपने पास लेने की, उन्होंने एक और बार कांगड़ा के फोर्ट को अपने पास लिया। तो सबसे पहले तो 1043, फिर आता है कि उसको थोड़े टाइम के लिए कटोच रूलर्स ने अपने पास लिया। फिर 1051 से लेके कुछ ही 1051 से लेके 1060 तक वो फिर से गजनवी के जो भी उनके उत्तराधिकारी उसका बेटा है उसके पास में यहाँ पर रहता है।
लेकिन फाइनली अब जब वो कटोच रूलर्स के पास आया तो 300 सालों तक, जब तक जहांगीर नहीं आता तब तक ये कटोच रूलर्स के पास ही रहा। तो अगेन आप टाइमलाइन जो है वो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। बाकी भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं लेकिन इनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये वाले फैक्ट्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला आ गया जो आमिर तैमूर है उसका इन्वेजन, तिमुरिद जो एम्पायर है जिसमें माना जाता है कि जो 5% है पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो इन्होंने खत्म कर दी थी। ऐसा ही इन्वेजन करते हुए ये इंडिया भी आए, इन्वेड किया, लूट किया, वो सारा का सारा अगेन बहुत ब्रूटल थे। तो इसी दौरान हम क्या देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2-3 जगह का मेंशन है। सबसे पहला है कियारदा-दून वैली। कियारदा-दून वैली जिसको हम पोंटा वैली भी बोलते हैं वो है सिरमौर में है। और यहाँ पर ये 3 राजा सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहला है हिंदुर का राजा आलमचंद। हिंदुर कहाँ? नालागढ़, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा आ जाता है सिरमौर का राजा रतन सिंह और तीसरा आ जाता है नगरकोट का मेघचंद। अब इस दौरान हुआ क्या कि वो नीचे से आया तो नीचे से सबसे पहले सिरमौर पड़ा। सिरमौर में थे राजा रतन सिंह। रतन सिंह उसको रिटेलिएशन देता है, उसको अपोज करने की कोशिश करता है, इसीलिए कियारदा-दून के ऊपर से तैमूर जाता है। यहाँ पर सब लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, वॉर हम लोग देखते हैं और लूटते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनका नाम जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट में लिया जाता है, राजा आलमचंद ऑफ हिंदुर। नालागढ़ के जो राजा हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्प प्रोवाइड की। इन्होंने बोला कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी कि हम लोग को कुचल के जाएगा ये, क्योंकि बड़ी आर्मी लेकर आया था। तो उसने वहां पर जाकर जो भी उनकी आर्मी को चाहिए वो दिया और स्ट्रैटेजिक तरीके से अपनी जो भी नालागढ़ है, हिंदुर है, उसकी रक्षा की। तो ये है आलमचंद। थर्ड वन इज मेघचंद। अब ये तो लिखा हुआ है कि 8 फोर्ट्स उसने वहां पर बर्बाद किए थे, लेकिन उसमें नगरकोट का किला था कि नहीं ये नहीं है। तो वी आर वेरी श्योर कि वो नगरकोट तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी कंटेम्पररी रूलर्स पूछे जाते हैं कि कंटेम्पररी रूल किसका रहा है नगरकोट के किले में जब तैमूर का इन्वेजन हुआ, तो वो था राजा मेघचंद। अब जो मेघचंद है उसके बाद में हरिचंद का भी मेंशन किया गया है, प्रोबेबली 1405 में वो वहां पर आया। तो ये आपका हरिचंद यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इन्वेजन पे होंगे, पर जैसे 2 स्टेटमेंट्स डाल दी। सबसे पहला स्टेटमेंट, महमूद ऑफ गजनी मेड अ रेड ऑन नगरकोट इन 1908-09। तो क्या है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आ गया, नगरकोट का फोर्ट है वो पोजेशन में रहा तैमूर लंग के टिल 1043। तो ये हमें पता है कि ये गलत है। गलत कैसे है कि 13 के पास में आया था, ऐसे याद रखना है। 1043 तक तो अभी क्या चल रहा है, ये जो गजनवी है उन्हीं का रूल वहां पे चल रहा है, और वही उसने अपने जो भी कमांडर्स है, अपना बेटा है, वो वहां पे बैठा के रखा। दूसरा आ जाता है, एक और 21 का क्वेश्चन है, ये 22 का था, ये 21 का है। सुल्तान महमूद गजनवी अटैक नगरकोट इन 1009। तो देख रहे हो अब रिपीटेशन है इसमें, क्योंकि चेंज तो हो नहीं सकता। ठीक है जी, ये सही है। साथ में आता है, आफ्टर आमिर तैमूर्स रिटर्न हरिचंद वाज असेंडेड ऑन द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405। सो अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पहले मेघचंद था, मेघचंद के बाद में हरिचंद आता है। इसी तरीके के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमारे पास में, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पढ़ के जाएं। सो दैट इज इट। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कुछ भी। उसके अलावा दिस इज माय ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, वहां पे भी मैं रील्स पोस्ट करती हूँ एजुकेशनल पर्पसेस पे, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो देयर एंड अच्छे से पढ़िए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।